सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि वी आर नॉट मोनोगैमस इन नेचर। ठीक है, अभी अगर आप एनिमल्स लेवल पे जाएं, ठीक है, मैं बोलता हूँ बेसिक कोई भी एनिमल को उठा के देख लें तो उसमें मेल और फीमेल का एक पर्टिकुलर मेटिंग पीरियड होता है। मेल गेट्स अट्रैक्टेड टू फीमेल एंड मेट एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया, ये अट्रैक्शन क्यों बनाया है? नेचर का मेन पर्पस था प्रोक्रिएशन। नेचर चाहता था मैं जो भी स्पीशीज़ आ रहा है वो नेक्स्ट स्पीशीज़ मरने के पहले पास ऑन करे। तो उसमें एक मेल स्पीशीज़ एक फीमेल स्पीशीज़ दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनाया। ठीक है, बनाया ताकि दोनों आए संग में और रिप्रोड्यूस करें। बाकी एनिमल्स में हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं होता। ये नेचर ने नहीं बनाया। नेचर ने एक डिज़ायर बनाया है। वो डिज़ायर कभी भी किसी के लिए ट्रिगर हो सकता है। वो डिज़ायर के वजह से दो लोग आते हैं, मेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, चीज़ ख़त्म। नेचर का काम ख़त्म। नेचर, हमने क्या किया है, हम उस अट्रैक्शन के ऊपर इमोशनल अटैचमेंट जोड़ दिया है। मैं आपको समझाता हूँ। आपका नेचर का पर्पस क्या था? आप एक मेल हो, आप फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट करके मेट करो, रिप्रोड्यूस करो, बस। ठीक है, यहीं तक था। पर हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, हम उस पार्टनर से इमोशनल चीज़ें भी मांगते हैं। ठीक है, जैसे मेरा हैप्पीनेस और ये सब चीज़ें भी उस पर हम रख देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं और प्रॉब्लम आने लगता है। हम उस पार्टनर को ओन करने का कोशिश करते हैं, वो मेरी है। इसलिए इंडिया में बोलते हैं ना मैरिज क्यों बनाया गया कि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड ओन्स वाइफ, वाइफ ओन्स हस्बैंड, मतलब दोनों अगर संग आ रहे हैं तो दोनों का कमिटमेंट एक्सक्लूसिव है। मतलब आप अपना डिज़ायर अब दूसरे के खिलाफ, दूसरे के प्रति आप जाहिर नहीं कर सकते। तो आपको एक्सक्लूसिव कमिटमेंट देना होगा। इसलिए कोई लड़का लड़की जब रिलेशनशिप में आते हैं तो बोलते हैं ना वी आर कमिटेड। कमिटेड क्यों बोलते हैं? ये हम बोलते हैं कि अब मेरा जो डिज़ायर है एक्सक्लूसिवली आपके लिए होगा। पर ये बिल्कुल ही अननेचुरल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ह्यूमन डिज़ायर को कैसे एक कमिटमेंट और मैरिज, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो? ह्यूमन डिज़ायर तो बेसिकली बना है जैसे नेचर में ऑपरेट होता है। कभी भी किसी के खिलाफ आएगा, वो आएगा पर्टिकुलर पीरियड के लिए आएगा, दोनों मेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। नेचर ऐसे डिज़ायर को आपके अंदर डाला है। आपने अपने ख्याली पुलाव बना के कमिटमेंट, मैरिज, फलाना ढिमकाना के थ्रू आप मोनोगैमी को इन्फोर्स कर रहे हो। पर नेचर वांट्स पॉलीगैमी। नेचर कभी नहीं चाहता कि आप एक पर्टिकुलर एनिमल के संग, दो एनिमल पर्टिकुलर टाइम जीवन भर संग रहे। ये नेचर कभी नहीं चाहता। नेचर चाहता है एक पर्टिकुलर टाइम में दो एनिमल्स आएँ, जीन पास ऑन हो और प्रोक्रिएशन हो, बस। ठीक है, तो मैं बस ये पॉइंट कंक्लूड करना चाहता हूँ इससे कि हम लोग पॉलीगैमस हैं। ठीक है, हम लोग ने सोसाइटी ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए या फिर अपने सिस्टम्स बनाने के लिए हमने मोनोगैमी बनाई है थ्रू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ। अरे हम कमिटेड हैं, वी आर इन अ कमिटेड रिलेशन, जो भी आप वर्ड्स बोल लीजिए, वो बेसिकली आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देता है। आप ट्राई करते हो अपोजिट पार्टनर को ओन करने का। अब वो पार्टनर के अंदर डिज़ायर्स तो नेचर के ही पनप रहे, वो कभी भी किसी के अगेंस्ट भी ट्रिक। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।